क्या कहेंगे आप? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। सोचना बंद करो और कुछ करो। सोचना बंद करो और कुछ करो। इसके बाद फालतू की बातें मत करो। फालतू की बातें मत करो। कुछ बोलने से पहले सोचो। कुछ बोलने से पहले सोचो। डर के आगे जीत है। समय का सदुपयोग ही भविष्य है। वर्तमान को संभालो, भविष्य उज्जवल ही होगा। हालात से मत डरो। खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। यानी दूसरों को भी पर छोड़ दीजिएगा तो मतलब बात समझ में आ गई। समझ में आना ही भाषा है। कोशिश करते रहो, सफल जरूर बनोगे, सफल जरूर होगे। और बेकार की बातें मत सोचो। कैसे कहेंगे इन सारे वाक्य को आप अंग्रेजी में? देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। ओनली थिंकिंग विल नॉट डू, वी नीड टू डू समथिंग। Only thinking will not do, okay? Only thinking will not work. We will have to do something. We need to do something. Yeah, it is needed to do something. Yeah, we must do something. बहुत सारे तरह से बोल सकते हैं, बट एक सेंटेंस मैंने दिया है, इतना सेंटेंस तो लिख नहीं सकते हैं, तो वो तो एक ही सेंटेंस में सारा बढ़ जाएगा, बॉडी बढ़ जाएगा। सोचना बंद करो और कुछ करो। स्टॉप थिंकिंग। सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग एंड डू समथिंग। हम लोग की बीमारी है ये, सोचते बहुत है, करते कुछ कम है। फालतू की बातें मत करो, फालतू की बातें मत करो। मीनिंगलेसली बातें करेंगे हमेशा, अचर पचर कचर बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा भविष्य, है ना? फालतू की बातें मत करो। स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस। स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस या स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। क्योंकि करो, बात करना था तो स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस या डोंट टॉक नॉनसेंस भी बोल सकते हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस लाइक दैट। एंजॉय कीजिए, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मैं तो एंजॉय करता हूँ, इसलिए ये बॉडी लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मुझे एंजॉय करना आता है अंग्रेजी को। तो ला चलिए, कुछ बोलने से पहले सोचो। कुछ बोलने से पहले सोचो, है ना? थिंक बिफोर यू स्पीक समथिंग। यहां पर बोलने से पहले कुछ बोलना है तो बिफोर स्पीकिंग समथिंग, यहां पर क्या होगा? स्पीकिंग होगा। थिंक बिफोर स्पीकिंग समथिंग। थिंक बिफोर स्पीकिंग समथिंग। कुछ बोलने से पहले सोचो। इसके बाद जो डर गया सो मर गया। जो डर गया सो मर गया। वन हु हैड स्कर्ड, इतिहास गवाह है कि वन हु हैज स्कर्ड हैज डाइड। जो डर जाता है वो मर जाता है। शॉर्ट में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्कर्ड। अगर बातचीत कर रहे हैं तो बोल दीजिए स्कर्ड डाइड। डर जाओगे तो मर जाओगे भाई, स्कर्ड डाइड। या फिर ऐसे बोलते हैं, जो डर जाता है हार जाता है, यानी फियर्ड लॉस्ट। इफ यू फियर यू लूज। इफ यू फियर यू लूज। विल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ये फैक्ट है, इसलिए हम इसको विल नहीं लगाए हैं। हालांकि स्ट्रक्चर डिमांड करता है कि कंडीशनल में अगर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं तो आगे आपको शैल विल लगाना होगा, बट नहीं। जब फैक्ट हो वो चीज तो जरूरत नहीं है, ऐसे भी चलेगा। इफ यू फियर यू लूज। इफ यू फियर यू लूज, या वन हु फियर्स लूजेस। वह जो डर जाता है मर जाता है। वन हु फियर्स लूजेस। आगे हम देखें, डर के आगे जीत है। देयर इज अ विक्ट्री आफ्टर, है ना? आफ्टर स्ट्रगल कह सकते हैं आप। यानी संघर्ष के बाद ही तो जीत है। इसका मीनिंग ये था, सेंस मेरा ये था कि डर के आगे जीत है। देयर इज अ विक्ट्री आफ्टर स्ट्रगल एंड आफ्टर टॉयलिंग, आफ्टर हार्डशिप्स। ओके, आफ्टर हार्डशिप्स देयर इज अ विक्ट्री। ओके, देयर इज अ गुड फ्यूचर आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। मतलब सेंस वही हुआ, देयर इज अ विक्ट्री आफ्टर स्ट्रगल। समय का सदुपयोग ही भविष्य है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम डिफाइंस फ्यूचर। Proper utilization of time defines future, या proper utilization of time is future, है ना? मुझे लगता है डिफाइंस इसलिए क्योंकि समय का सदुपयोग से आपका भविष्य जो है ना निर्धारित होता है, तो इसलिए मैंने डिफाइन को, वर्ड को यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम डिफाइंस योर फ्यूचर, डिफाइंस फ्यूचर। ऐसे कर सकते थे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज फ्यूचर, वो भी ठीक होता। वर्तमान को संभालो, भविष्य उज्जवल ही होगा। वर्तमान को संभालो, भविष्य उज्जवल ही होगा। टेक केयर ऑफ योर टाइम। टेक केयर ऑफ योर टाइम। वैल्यू योर टाइम। वैल्यू योर टाइम। टेक केयर ऑफ योर टाइम। यू विल हैव डेफिनेटली ब्राइटर फ्यूचर। यू विल हैव ब्राइटर फ्यूचर। यू विल हैव ब्राइटर फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस, हालात से मत डरो। हालात से मत डरो भाई। डोंट फियर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। डोंट फियर फ्रॉम द सिचुएशन, या फिर ऑड से भी बोल सकते हैं। डोंट फियर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। हालात से क्या डरना बॉस, मरना ही है तो डरना क्या,
है ना। तो डोंट फियर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। इसके बाद देखिए, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। ऐसा कहते हैं, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे, हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है हम लोगों का, है ना। तो इसका से ग्रो योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स ग्रो। ग्रो योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स ग्रो, या ऐसे भी इसको बोल सकते थे ना, ग्रो योर सेल्फ एंड लेट अदर्स ग्रो, लेट अदर्स ग्रो, ऐसे भी बोल सकते थे, बट बेटर ठीक है, ये ग्रो योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स ग्रो। टू, कोशिश करते रहो, जोर डालने के लिए टू, ग्रो अदर्स, अदर्स ग्रो, है ना, हेल्प अदर्स ग्रो टू, है ना, या हेल्प अदर्स टू ग्रो भी लगा सकते थे आप। इसके बाद कोशिश करते रहो, जरूर सफल होगे। कोशिश करते रहो, जरूर सफल होगे। कीप trying and you will definitely be successful, you will succeed definitely one day। keep trying and you will succeed definitely, there is a guarantee of success, there is a guarantee of success। वो जो भी है, बेकार की बातें मत सोचो यार, ओके। देखिए, बेकार की बातें सोच सोच करके हम लोग परेशान होते रहते हैं, और यही हम लोग का बहुत नुकसान होता है इससे। इस कला को में हम लोग को माहिर होना पड़ेगा, और ये तो सीखना पड़ता है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे होंगे। तो डोंट थिंक अननेसेसरी, ओके। वी कीप थिंकिंग अननेसेसरीली अबाउट समथिंग, एक ही बात को बार बार सोचते, तो डोंट थिंक मीनिंगलेसली, डोंट थिंक अननेसेसरीली, ओके, है ना। या डोंट, यहाँ लिखा हुआ है डोंट थिंक मीनिंगलेसली, या अननेसेसरीली होना चाहिए प्रॉपर, है ना, अननेसेसरी नहीं होगा, डोंट थिंक अननेसेसरीली, ठीक है ना, बेकार के तरह अननेसेसरीली, ठीक है ना। या ये भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर होता अगर एडवर्ब का यूज करते हैं, थिंक अननेसेसरी नहीं, तो ये नाउन के रूप में कह सकते हैं आप ऐसा, डोंट थिंक अननेसेसरी, ठीक है ना, या अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से, तब हो जाएगा अनावश्यक रूप से मत सोचो। अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ डोंट थिंक अननेसेसरीली, इसका मतलब हो गया अनावश्यक रूप से मत सोचो। अगर मैं इसको देखता हूँ कि डोंट थिंक अननेसेसरी मतलब अनावश्यक चीज को मत सोचो, तो डोंट थिंक ऑफ, है ना, यहाँ डोंट थिंक अननेसेसरीली, ओके। unnecessarily, RILY, unnecessarily, है ना, डोंट थिंक unnecessarily, है ना, डोंट थिंक मीनिंगलेसली, ठीक है। चलिए, तो ये रहा, तो अब क्या कहेंगे, इसको हटा दें एक को, क्या, डोंट थिंक डोंट थिंक अननेसेसरीली, डोंट थिंक मीनिंगलेसली, डोंट थिंक अननेसेसरी, इसको हटा देते हैं, इसी से काम चला देते हैं, ठीक। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है ये लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ये सेंटेंस एक बार देख लिया जाए और इसको फटाफट बोल दिया जाए। आप अगर जब खुद फटाफट बोल देंगे तो मज़ा आ जाएगा। इस हिंदी इधर देखना है, उधर देखना ही नहीं है, इधर देखना है, इधर बोलना है, ठीक है ना। इसको देखिए, फटाफट बोलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।